हस्बैंड जब भी कोई पिटीशन कोर्ट के अंदर डालता है तो वाइफ उसको अपने एरिया में ट्रांसफर करवा लेती है। अमूमन आपने देखा होगा कि जब भी कोई हस्बैंड के द्वारा पिटीशन डाली जाती है तो वाइफ उसका अपने एरिया में ट्रांसफर करवा लेती है और कोर्ट भी हस्बैंड की जो पिटीशंस है उसको वाइफ के एरिया में ट्रांसफर कर देते हैं। अक्सर ये आपने देखा होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसी पिटीशन के बारे में जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नरेश कुमार एडवोकेट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक्चुअल में ये पूरा मामला कुछ इस तरीके से था जिसमें लड़का जो था वो राजस्थान का रहने वाला था और जो लड़की थी वो दिल्ली की रहने वाली थी। अब दोनों ही अलग अलग स्टेट्स के थे। दोनों की आपस में शादी हुई। शादी के बाद 2 बच्चे भी हुए और उसके बाद उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चालू हो गए। तो लड़की जो है वो अपना ससुराल छोड़कर मायके में चली गई। लेकिन इससे पहले एक घटना और घटी जिसमें उस लड़की के जो रिलेशंस थे वो पड़ोस में रहने वाले लड़के के साथ बने और लड़की जो है वो उस लड़के के साथ कहीं भाग गई। जब हस्बैंड के द्वारा एक कंप्लेंट डाली गई पुलिस स्टेशन के अंदर तो वहां पर जब तफ्तीश हुई, तहकीकात हुई तो उस लड़की को पकड़ा गया उस लड़के के साथ। लेकिन जब भी इस तरीके के केसेस होते हैं तो लड़की बहुत ही चालाक थी, समझदार थी। तो उसने क्या किया, उसने इसको घटना को पूरा अलग तरीके से बताया कि मैं अपनी मर्जी से गई थी और इस लड़के ने ये मेरे को वहां पर मिला और इसने मेरी हेल्प की, कुछ समथिंग इस तरीके से बताया। तो पुलिस के द्वारा किडनैपिंग का जो मामला लगाया गया था उसको रद्द कर दिया गया। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि जो लड़की थी वो अपने मायके चली गई और लड़के ने यहाँ पर एक डिवोर्स पिटीशन डाली अपने लोकल कोर्ट में और वाइफ ने डीवी एक्ट का और 498 का केस डाला दिल्ली में। तो दोनों ही लड़का और लड़की अलग अलग स्टेट के थे। तो लड़की ने कोशिश की कि जो हस्बैंड के जो पिटीशन यहाँ पर डाली गई है लोकल कोर्ट में उसको ट्रांसफर कर लिया जाए अपने लोकल कोर्ट के अंदर, यानी कि दिल्ली में ट्रांसफर कर लिया जाए। अब लड़का और लड़की दोनों अलग अलग स्टेट के थे तो इस वजह से लड़की को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसने ट्रांसफर पिटीशन को फाइल किया। तो जब भी लड़की ने ट्रांसफर पिटीशन को फाइल किया और उसके बाद लड़के के पास जब नोटिस आया तो वहां वो कोर्ट में अपीयर हुआ और अब कोर्ट के अंदर आर्गुमेंट हुए जिसमें जज साहब ने ये कहा कि लड़का और लड़की दोनों ही इक्वलेंट है और जो लड़की यानी कि जो बच्चे हैं वो भी उसकी वाइफ के पास थे। तो ऐसे में भी जज साहब ने इस पिटीशन को रद्द कर दिया। इसमें जज साहब के द्वारा ये कहा गया कि भाई लड़की और लड़का दोनों सेम है। अगर जितना टाइम लड़की को राजस्थान आने में लगेगा उतना ही टाइम राजस्थान से दिल्ली जाने में लड़के को लगेगा। तो दोनों ही इक्वलेंट है। अब लड़की ने इस चीज का हवाला दिया कि वो उसके पास पैसे नहीं है, वो कोई काम नहीं करती। इन दोनों के आर्गुमेंट्स को जज साहब ने सुना और सुनने के बाद लड़की के द्वारा डाली गई पिटीशन को रद्द कर दिया गया। लड़की को इतनी फैसिलिटी दी गई कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केस को अटेंड कर सकती है। तो दोस्तों, मैं अपने लिंक में इस जजमेंट को डाल रहा हूँ। इस जजमेंट का यूज करके आप अगर कोई इस तरीके की पिटीशन वाइफ के द्वारा डाली जा रही है हस्बैंड के ऊपर कि भाई इस केस को उसके लोकल एरिया में ट्रांसफर कर दिया जाए, इस जजमेंट का यूज करके आप उनकी पिटीशन को रद्द करा सकते हैं। ये जो जजमेंट है बहुत ही यूजफुल जजमेंट है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग इस केस में या फिर ट्रांसफर पिटीशन जो वाइफ डाल देती हैं उसके चक्कर में फंसे हुए हैं वो इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। अगर इस चीज से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो है वो हम टाइमली बेसिस पर आपके पास आती रहे। तो मैं नरेश कुमार एडवोकेट, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई नॉलेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।